Good morning, students. Today we will discuss about the electric potential energy. As you know, what is electric potential energy? As we discussed in the last class 11, we discussed about the gravitational potential energy. First of all, we have to know about the potential. What is potential energy? Potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position in a respective field. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास किसी पॉइंट की पोजीशन की वजह से किसी फील्ड में जो एनर्जी पोजेस करता है बॉडी, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हमने बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एक मास बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो पोजेस करेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक चार्ज होगा, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ऑब्वियसली तो एक एनर्जी प्रेस करेगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम डिस्कस और बाय डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन बोर्ड पे आपको आप देख सकते हैं। इट इज द एनर्जी possessed by a system of charges by virtue of their position. It is the energy possessed by the charges by virtue of their position. जो चार्ज है हमारे पास, सपोज कोई चार्जेस हमारे पास, इन चार्जेस की पोजीशन है हमारे पास, तो जो भी इनकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, इन पोजीशंस पे जो हमने चार्ज प्लेस किया है इसके वजह से जो भी एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो डिफाइन करने का तरीका, एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन It is defined as the amount of work done in assembling these charges to their respective position by bringing them from infinity. It is defined as the amount of work done in assembling these charges to their respective positions by bringing them from infinity. इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे मुझे कहाँ से मिला है। तो हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, or we can say electric potential energy due to 2-point charges. Due to 2-point charges. Derivation करना है बच्चों में। Let we have 2-point charges, the charge plus q and plus q naught placed at the separation r from each other. Now we have to find the potential energy of the system of 2-point charges. तो बच्चों बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो अगर हमें इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है तो बाय डेफिनेशन वो एनर्जी क्या होगी? It is defined as the amount of work done in assembling these charges to their respective positions by bringing them from infinity. तो बच्चों बाय डेफिनेशन क्या होगा, हमारे दो चार्जेस है Q और Q नॉट, ये दोनों ही अभी कहां पे होंगे, ये होंगे इंफिनिटी पे। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें चार्ज Q को लेके आना है पॉइंट A तक, ये इसकी पोजीशन है चार्ज Q की, और सिमिलरली मुझे चार्ज Q नॉट को लेके आना है बच्चों इंफिनिटी से इस पॉइंट B तक, और इस पॉइंट B की जो पोजीशन है वो R है फ्रॉम दैट चार्ज Q। तो जो भी हम वर्क करेंगे इस प्रोसेस में उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और वेरियस चार्जेस। तो हमें आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, हमने क्या किया, हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से लेके आना है उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन तक, और जितना भी हम वर्क करेंगे इस पूरी प्रोसेस पे उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं बाय डेफिनेशन। वी हैव टू चार्जेस Q एंड Q नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग द चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। इस पॉइंट A तक बच्चों ने हम चार्ज Q ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्क कितना हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q
from infinity to point A. वर्क फाइंड करने हैं बच्चों, लेट दिस वर्क इज W1. तो बच्चों वर्क कब होता है? वर्क होता है हमेशा जब कोई फील्ड होगा, हमने डिस्कस किया था इसको. ऐसे होता है इस चार्ज को लाने से पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ए तक मुझे चार्ज को लेके आना है. दिस चार्ज इज नॉट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है बच्चों, कोई फील्ड नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं हो सकता. आपको ध्यान होगा इस चीज को, मैं पहले भी डिस्कस किया हुआ है. बिना फील्ड के वर्क नहीं हो सकता बच्चों, या फिर कैन से बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता. जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा तभी हम वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एज यू नो दैट दिस पॉइंट ए नॉट लाई ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, देयरफॉर द वर्क डन in bringing a charge q from infinity to that point will be 0. ये वर्क 0 होगा. ठीक है बच्चों. नाउ अब हमें चार्ज q नॉट को बच्चों लेके आना है फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट b, और इस पॉइंट b की हमें पोजीशन गिवन है बच्चों r फ्रॉम दैट चार्ज या फ्रॉम पॉइंट a. तो बच्चों जैसे ही हम इस चार्ज q नॉट को यहां तक लेके आएंगे तो क्या अब वर्क डन होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये है बच्चों. वर्क डन केवल तब ही होगा या तभी होता है जब कोई फील्ड होगा. तो जैसे हम देख रहे हैं, हम पहले चार्ज क्यू को इस पॉइंट ए तक लेके आ चुके हैं. इट मींस ये अगर चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इट मींस वी कैन से दिस पॉइंट बी लाई इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में भी पॉइंट बी लाई करेगा. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके लिए हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q naught from infinity to B, that this work done is W2. Now we should know the term electric potential. Now what is electric potential? I repeat कर देता हूँ बच्चों. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit charge, a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration. बच्चों अगर मैं इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं इस पॉइंट बी तक तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में डिस्कस कर लिया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट बी तक लाने पे जो भी वर्क होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी. आइए बच्चों समझ में आपको बात. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट बी तक अगर ब्रिंग करेंगे या लेके आएंगे तो जो भी वर्क होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. पर आपको ध्यान होगा यहाँ पे हम यूनिट चार्ज को मूव नहीं करवा रहे हैं, हम मूव करवा रहे हैं किसको? क्यू नॉट चार्ज को. तो अगर यूनिट चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क वी वर्क पोटेंशियल के बराबर वर्क हुआ है, हमने क्या किया बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले मूव कराया बी तक, तो वर्क कितना हुआ? पोटेंशियल के इक्वल वर्क हुआ. तो यूनिट चार्ज को अगर मूव कराने में वर्क हुआ v, तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q नॉट? इट मस्ट बी v इनटू q नॉट. आए समझ में बच्चों आपने क्या किया? हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने का जो वर्क हुआ है वो कितना है? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल इस पॉइंट b के. ठीक है. और जब हम q नॉट चार्ज को मूव कराएंगे तो यूनिट चार्ज के में जो वर्क हुआ था विच इज v, उसको हम q नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ we also know the value of electric potential due to a point charge. This is k q upon r. ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होती है k q upon r. Now it is into q naught. Now what is the total work done? total work done कितना बच्चों in assembling these two charges? तो हम दोनों चार्जेस को असेंबल कर लिए इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे. टोटल वर्क डन होगा हमारे पास W इज इक्वल टू W1 प्लस W2. अब आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी. तो इट मीन वी कैन से दिस टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिनोटेड बाय U. Now the value of W1 is 0
and the value of W2 is Q naught upon R. Hence we can say U is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught upon R. This is the electric potential energy for a system of 2-point charges. Now we are moving to the next topic, electric potential energy due to 3-point charges. ठीक बच्चों, हमारा 3-point charges है, इनके लिए हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड लेट द 3-point charges are respectively at point A, at B and at C. Q1, Q2 and Q3. And let the separation between these charges, this one is R1, this is R2 and this is R2, R3 and suppose this is R1, this is R13, this is R23 and this is R12. ये है बच्चों कॉम्बिनेशन हमारे पास इस सिस्टम है. वी हैव इन द सिस्टम 3-point charges Q1, Q2 and Q3 and the separation between these two the separation between these charges is given in the figure. So by definition we have to assemble these electric charges from infinity to that point. हमें इन्हें assemble करना पड़ेगा बच्चों इनफिनिटी से इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस तक, और जो भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. इनफिनिटी के हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3. पहले चार्ज को Q1 को हम लेके आए इस पॉइंट A तक. पॉइंट A तक हमें चार्ज ब्रिंग करना है बच्चों, कौन सा? Q1. What is the work done? The work done in this process is W1 should be equal to 0. क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, कोई रीजन, इस रीजन में इस वाले स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो कोई वर्क नहीं हो सकता. नाउ वी हैव टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 to this point. अब बच्चों में क्या करना है, Q2 को लेके आना है इस पॉइंट B तक. तो हमें वर्क डन हमने देख लिया कितना फाइंड होगा, एंड दिस सेपरेशन इज R12. वर्क डन इन दिस प्रोसेस W2 which is equal to potential at point B into जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं इनफिनिटी से पॉइंट B तक. अभी लास्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था कि क्या करना है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट B? देखिए आप, पोटेंशियल जो B पे है वो कितना है, इस चार्ज के आने से पहले इस पॉइंट B पे तो पोटेंशियल हो गई, तो ये चार्ज आ चुका है, तो होगा हमारे पास K Q1 upon R12 into Q2. This is what in W2. Now हमारे पास 2 चार्ज आ गए हैं बच्चों की रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे. अब हमें थर्ड चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट C पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला? पोटेंशियल एट पॉइंट C इनटू जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं बच्चों इनफिनिटी से. ठीक है बच्चों, तो Vc इनटू Q3 इज द वर्क डन in bringing a charge Q3 from infinity to point C. Now, as you can see, this point C now lie in the region of electric field, and we have to find the electric potential at point C. As you can see, there are 2-point charges, Q1 and Q2, and the distance of these 2 charges from point C is R23 and R13. Given in the question, as we assumed. Now you can see the potential at point C is equal to the potential at point C due to Q1 at A and due to Q2 at B. इस पॉइंट पे बच्चों 2 पोटेंशियल होंगे, क्योंकि 2 चार्जेस हम पहले ही लेके आ चुके हैं. Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल और Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल. इस पॉइंट C पे उन दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे और फिर उसमें Q3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो BC पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो होगा ड्यू टू Q1, इट बिकम्स K Q1 अपॉन R13 एंड प्लस K Q2 अपॉन
Q3. This is due to Q2 into Q3. Now the total voltage, or we can say the total electric potential energy of the system is the total voltage W1 plus W2 plus W3. तो W1 0 है बच्चों, W2 और W0 आप ऐड कर सकते हैं, तो इट बिकम्स K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 R13 एंड प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23. K कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों आप. The value of K is 1/4 pi epsilon naught. The value of the remaining values will remain constant same. Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23. It means this is the potential energy of the system of 3-point charges. I hope बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया हो. इसमें हमने क्या किया, हमें फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3-point चार्जेस. तो हमें पहले इनको बाय डेफिनेशन तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पे थे, उनको मैं 1 by 1 उनको उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लेके आए और तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया. तो पहला चार्ज को हम लेके आए पॉइंट पे तक, वर्क 0 हुआ, कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. फिर हम Q2 को लेके आए, तो Q2 को लाने में वर्क हुआ क्योंकि इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल प्रोड्यूस हो चुका है, वो जब प्रोड्यूस किया Q1 ने उसकी वैल्यू तक की. फिर हम थर्ड को लाए, तो थर्ड पे आने से पहले दो चार्ज आ चुके हैं, तो इस पॉइंट सी पे दो पोटेंशियल होंगे ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2. उनको हमने पहले ऐड कर लिया और फिर जिस चार्ज को हम लेके आए इन्फिनिटी से उसका उस पर मल्टीप्लाई कर लिया उसका, और लास्ट में हमने तीनों आंसर्स को ऐड कर लिया. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3-point चार्जेस. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों. कृपया आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.